कषाय लय विक्षेप। कषाय मतलब ये जो अंदर छुपी हुई इच्छाएं हैं, आज नहीं है फिर निकलती। एक बार हमारे पास यहाँ एक आया, हम यहीं रहेंगे, साधु बनेंगे, ऑल नॉनसेंस जो चलता है, तो वो सब उसने बोला। मैं चलो अच्छा ठीक है आ जाओ। 6 महीने गुजरे होंगे, 6 महीने में मेरा जाने का थोड़ा आ गया समय बाहर, तो वो पूछता है बड़ा हंसते हंसते, हम भी कभी जाएंगे आपके साथ? तो हमने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बोला, बिल्कुल भी नहीं। और बातों बातों में वो ऑलरेडी बड़े सारे मैसेज दे चुके थे, हमारे पास पासपोर्ट भी है, हमारा तो बना हुआ। उन दिनों पासपोर्ट थोड़ा मुश्किल बनता था। फिर उसने सामने से हम ही से पूछ लिया, क्या हम भी कभी चल सकते हैं आपके साथ? पर जिस दिन उनको ये क्लियर हो गया कि यहां नंबर लगने नहीं वाला, फिर उन्होंने अपनी ट्रांसफर करा ली, मूव्ड आउट। अजीब सी बात है। जब भी घर छोड़ के आए थे तो माँ बाप भाई बहन सब कह रहे थे, अरे ये क्यों आ रहा है, इसको समझाओ। मैं कहा ये काम समझाना मेरा काम नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसके घर वालों ने भी कहा, बहुत कुछ और लोगों ने भी कहा कि आश्रम जीवन कठिन होता है, तुम कैसे यहाँ रहोगे, तुम नहीं रह सको। हम रह लेंगे, हम रह लेंगे, हम रह लेंगे, हम रह लेंगे। 4 महीने तो वैराग्य चल गया, 5वें महीने में उनका वैराग्य पंक्चर हो गया। जहाँ हुआ वैराग्य पंक्चर, तो फिर वो कहते हैं ये डॉर्मेटरी में सबके साथ रहने में बड़ी तकलीफ होती है, क्या मुझको मेरा कमरा मिल सकता है? अब बात यह है कि कमरा देने में कोई कष्ट नहीं है, दिया जा सकता था, पर फिर कमरे के बाद कुछ और भी आ जाएगी ना लिस्ट। क्या आपके पास गाड़ी है, आपके प्रमुख जो शिष्य हैं उनके पास भी गाड़ी है, तो फिर हमारी भी गाड़ी निकलवा दो। फिर आ जाएगा ये है तो ये। फिर एक आए, वो बोले कि तो बड़ी गर्मी बहुत लगती है, बहुत तकलीफ होती है, हम अपने पैसे से एसी लगवा लें। अब उन दिनों हमारे यहाँ एसी वेसी तो थे नहीं, भाई तुम एसी तो लगवा लोगे, बिजली का खर्च भी तो है, हम एसी लगवा लें। अच्छा, अब सवाल फिर वही आ जाता है, इट इज नॉट अबाउट एन एयर कंडीशनर, इट इज ऑल अबाउट व्हाट एल्स दिस माइंड इज गोइंग टू डिमांड। तो कई बार यहाँ ना हमारे शिष्य लोग हंसते हैं, कहते जो 10 साल निकाल जाए ना यहाँ पर, तो जानिए वैराग्य है। नहीं तो क्या है, कभी कुछ कभी कुछ, और नहीं तो इज्जत नहीं होती यहाँ पर, तो बिल्कुल हमारी इज्जत नहीं होती। बड़े बड़े आते हैं, 6 महीना 8 महीना साल 2 साल, बड़ी अच्छी सेवा, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होगा, और फिर अचानक उनका दिमाग जो है वो अजीब सा डिमांडिंग हो जाता है। एक हमको कहते, अच्छा आप तो बस यहाँ रहते ही नहीं हैं आश्रम में, अभी आए अभी फिर चले जाते हैं, तो हम तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ आप हमें साथ लेकर के जाएं। क्या बात है, ये क्या है? अभी ये लोग समाधियां लगा नहीं रहे थे, सीखने आए हैं, अभी साधना शुरू हुई है, पर डिमांड की लिस्ट निकल रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हालांकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है ये समाधि के हैं, पर मैं ऑब्स्ट्रक्शंस बता रही हूं साधना करने वालों के।
हमारी सुनी नहीं जाती, हमें पूछा नहीं जाता, हमें बताते नहीं है। आप कभी भी चले जाते हो, कभी भी आ जाते हो। मैंने कहा वो तो हमने अपने बाप को कभी नहीं पूछा था, ना बताया था, तो तुझे क्यों बताएं कि हम कहाँ जाएंगे और कब आएंगे। तुम यहाँ साधना को आए हो, करो। कैसे करनी सिखा दिया, करो। एक्सटर्नल व्यवस्था सारी तुम्हें दे दी है, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली सिट एंड डू योर साधना। व्हाई आरंट यू डूइंग दैट? हाँ, उसमें भी फिर एक हमारा चेला बना, वो कहता है तो आप लगवा दो ना समाधि। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो, आप मेरी रामकृष्ण ने लगवाई विवेकानंद की, आप मेरी क्यों नहीं लगवाते हो समाधि? मैं भाई ये तो मुझे नहीं आता, कोई और गुरु ढूंढ ले। नहीं, और तो कहीं नहीं जाएंगे, यही हालत ये कि जहां जाए वहीं खड़ा हो जाए, समाधि लगवाओ, यहां जाओ समाधि लगवा दो, यहां जाओ समाधि लगवा दो। हमने उसकी टिकट कटवा दी। ये तो कोई तरीका नहीं। कैसे होगी हम ये तो बता सकते हैं, तुम्हारी लगवावें कैसे? आप लगा दो। साधन तुमको करना है कि मुझको? मन तुम्हारा विक्षेप में है कि मेरा? और इच्छाएं तुम्हारे अंदर हैं कि मेरे? तो कषाय। अच्छा, एक अगली चीज बड़ी खतरनाक है, यह रसास्वाद। जिसके सविकल्प समाधि लगने लग जाए, उससे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, वो वहीं रुक जाता है, वो आगे निर्विकल्प में जाना ही नहीं चाहता। मन देखो कैसे कैसे चक्कर में पड़ता है। कभी तो संसार के रस में फंसता है और फिर कभी कभी ध्यान के रस में फंस जाता है। बहुत लोग मैंने देखे, बड़े अच्छे साधक, बड़े अच्छे साधक, बड़े अच्छे साधक, आंख बंद करके बैठे हैं, टिक जाते हैं, बड़ा अच्छा टिक जाते हैं, पर उन्हें ज्ञान की इच्छा ही नहीं। निर्विकल्प समाधि का पता भी नहीं और इच्छा भी नहीं, कहते यही अच्छा है। तो ये रसास्वाद, ये भी एक विघ्न है। और लक्षणः चत्वारः विघ्नः संभवन्ति। ये चत्वार माने 4 प्रकार के जो विघ्न हैं, ये साधक के जीवन में आ जाते हैं और वो सविकल्प से आगे नहीं बढ़ पाता है। लय का कहा, लय तावद अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा। माने जब थोड़ा सा मन ठहरने लगता है ना, तो अज्ञान इतना गाढ़ा है, वो तुरंत उसको नींद में गोता लगवा दे। ये हो गया लय। और अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ति अन्वयावलंबनम विक्षेप। जब मन उस अनंत पर, अद्वैत पर टिक नहीं पाता है और कभी ये चाहता है और कभी ये चाहता है, इसी का नाम विक्षेप। लय विक्षेप अभाव अपि चित्तवृत्ति राग आदि वासनाय स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय। जब नींद ना हो और विक्षेप भी ना हो मन में, लेकिन पूर्व के किन्हीं विषयों में आसक्ति जमी हुई होती है। देखिए कितनी खतरनाक बात है। सामने से प्रगट से कुछ विक्षेप भी नहीं है, आंख बंद करके जब बैठता है तो नींद भी नहीं है, लेकिन पूर्व के संस्कारों में के वजह में, पूर्व की उन अतृप्त इच्छाओं में आज भी आसक्ति है, तो वो भी एक विघ्न हो जाता है। वो निर्विकल्पता की ओर बढ़ नहीं पाता। डीप लेटेंट डिजायर्स आर देयर विच विल क्रिएट दिस वेरी अनकंफर्टेबल जोन इन वन वे। नींद भी नहीं, विक्षेप भी नहीं, पर फिर भी कितना घोर कोहरा
छाया हुआ है। जैसे कोहरा जोर से छा जाए ना तो कुछ दिखता ही नहीं, 1 फुट दूर भी नहीं दिखता। तो पूर्व की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, इनका कोहरा मन पे छाया रहता है। अब वो कब कौन सी इच्छा की चिंगारी आग बन के इतने जोर से लग जाती है, जैसे एक बड़े अच्छे, देखो सारे ही अच्छे होते, मैंने तो ये देखा, जो भी हमें मिलता है वो अच्छा ही होता है। हमें आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं। बुरे लोग हमें क्यों मिलेंगे, हमें अच्छे ही मिलते हैं। अब जो अच्छे अच्छे लोग जब आते हैं तो हमें लगता है कि चलो अच्छी बात है, अब सतपथ पे चल लें, साधना करें, ज्ञान सीखें, समझें, समाधि की डगर पे चलें, आत्म साक्षात्कार की ओर चलें। पर चलते चलते में विक्षेप आ गया, मैं ये करना है, गाड़ी मुड़ गई, डिटूअर कहीं और के और ही पहुंच गए। फिर वो 10-12 साल बाद फिर वापस मिले, गाड़ी फिर घूम के आई हमारी ओर। इस 10 साल में क्या किया, कई कुछ किया संसार का काम, कहीं से थप्पड़ पड़े, कहीं से धोखे खाए, कहीं से पैसा नुकसान किया। सबसे बड़ी बात, समय का नुकसान हुआ। और जैसे कांच के शीशे पर ऐसे स्क्रैच करते रहो, स्क्रैच करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्क्रैचेस रह जाते हैं और शीशे में शक्ल भी नहीं दिख पाती। फिर संसार के व्यवहार में यही प्रॉब्लम है। आप जितना अधिक व्यवहार करते हो, ये मन रूपी शीशे पर ये स्क्रैचेस, ये धारियां पड़ जाती हैं। जैसे जिस शीशे का सरफेस पूरा कुरेदा जा चुका हो, उसमें शक्ल नहीं दिखेगी आपको। ऐसे ही जिस मन के अंदर ये संसार विषय वासना के संस्कारों के स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वह मन के ही पास में आत्मा है, पर मन में उसका प्रतिबिंब ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। इतना पास और फिर भी इतना दूर हो जाता है। मन की आदत बड़ी बुरी है, मन जो देख लेता वो भूलता नहीं। सो इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार करता है वो सब कुछ इस मन में आके पड़ा हुआ है। हर चीज ने एक लेयर बना दी है। तो ये लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर, द माइंड इज टोटली स्मीयर्ड विद द डस्ट। अब इसमें मैंपन स्पष्ट कैसे होगा? सुनिए, कबीर जी का पद है, अवधू माया तजी न जाई, माया तजी न जाई। अवधू माया तजी न जाई, माया तजी न जाई। अवधू माया तजी न जाई, माया जाई। ग्रह तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी,
माया तजी न जाई, माया तजी न जाई। अवधू माया तजी न जाई, माया